हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट जीके की जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरे नंबर का। दो हम लोग लगा चुके हैं, आज हम लोग तीसरा शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज एक विचार है वो देख लेते हैं क्या है। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर हमारी जो पहचान होती है उसे छीन लेता है। चलो इसी के साथ अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है उसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। किस क्रम निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। ये लोग जो 3 लोग हैं वो किस क्रम में भारत आए। सब तो इनमें से कौन पहले आया। तो इन लोगों में सबसे पहले कौन आया था। इन लोगों में सबसे पहले आया था फायान। सेकेंड नंबर पे कौन आया था, हेंगसांग। और थर्ड नंबर पे थॉमस रो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। सबसे पहले फायान, फिर हेंगसांग, फिर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जो सिराजुद्दौला है वो अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 23 जून 1757। कब हुआ था, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेजों से पराजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। लॉर्ड बेलीचली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कभी कभी इसे डायरेक्ट डफरिन ऑफ लेफ्ट भी बोल देते हैं। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो कौन था हमारा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगला पढ़ो क्वेश्चन। अगला देखो क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था। धन्वंतरी कौन होता है। धन्वंतरी वो होता है जो चिकित्सक होता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था, वो था भारतीय इतिहास का धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो जो हमारी पुस्तक इंडिका थी उस इंडिका के लेखक जो थे वो कौन थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। जो साइमन कमीशन भारत आया था वो सबसे पहले कब आया था। तो साइमन कमीशन सबसे पहले भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। बम्बई, कराची, लाहौर या लखनऊ। तो जो हमारा पूर्ण स्वराज था, पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो किस अधिवेशन में की गई थी। वो हमारे लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। इस समय जो इसकी अध्यक्षता थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन कर रहा था, वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ जाए पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 8वां। ये देखो मिलान करने को दिया गया। अगर हमें इसमें से 1-2 भी पता है सही से तो हम आराम से मिला लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो हमें इसमें से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और गदर पार्टी ये हमने कल ही वाले प्रश्न के में लगाया था, लाला हरदयाल ने। ठीक है। और होम रूल और मित्र मेला बी.डी. सावरकर। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी है। तो डी वाले में डी जो नंबर है वो डी का क्या हो जाएगा, 4। तो देखते हैं डी का 4 ये रहा। मित्र मेला बी.डी. सावरकर 3rd और ये 1st है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर सही हो जाएगा, ये वाला, बी वाला। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने से का किसने विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो कब हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो कब हुआ था हमारा, तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को।
अब ये पूछा गया कि इनमें से शामिल कौन था, तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल हुई थी। कौन शामिल हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1924 में। कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। चलो अब हम अपना नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? 1953। तो किसने की थी? जो एडवर्ड हिलेरी ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड हिलेरी ने। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 13। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। जो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है हमारा? केवलाना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा। क्या है? दल्ली राजहरा। इस क्वेश्चन को अभी हम नेक्स्ट पेज में कायदे समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसमें हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आप इस ऐसे जो भी इस्पात संयंत्र बनाए गए तो उनके क्वेश्चंस आप फटाफट तुरंत कर लेंगे। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या कहा गया? दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? आपको ये बताना कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो हमें पता है कि दर्रे कौन कौन से कहाँ हैं। जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है? ये तो भाई जम्मू कश्मीर में है, ये तो हमारा सही है। बाड़ा लाचा और सिपकिला दर्रा, ये बाड़ा लाचा और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। एक यहाँ पे रोहतांग दर्रा भी है। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। तो इसके लिए ट्रिक भी ऐसे बोली जाती है, रोहित हिमाचल प्रदेश में बड़ी छिपकली रहती है। तो रोहित से रोहतांग हो गया, बड़ी से बाड़ा लाचा हो गया और छिपकली से सिपकिला दर्रा हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। थांगला, नीति पास और लिपुलेखा ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड में हमें क्या है? नीलम करके एक ट्रिक है, नीलमा करके। तो नी से नीति, ला से लिपुलेख और मा से माना दर्रा। तो ये तीन जो दर्रा हैं ये कहाँ पे हमारे? उत्तराखंड में। अब नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में। ये सही है भाई। तो हमारा कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ सही हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शंस कहाँ है दिए गए? उसने ये पूछा इनमें से सही कौन सा नहीं। सही हमारे फर्स्ट और फोर्थ हो गए, तो सही कौन सा नहीं हुआ? सेकेंड और थर्ड। तो कौन सा वाला ऑप्शन लग जाएगा? सेकेंड और थर्ड। चलो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? आप बताओ कि क्या बढ़ जाए जिससे कि निजी निवेश जो है वो बढ़ने लगे? ब्याज दर बढ़ेगी तो कोई निजी निवेश ही नहीं करेगा। शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो क्या बढ़ जाए? नई पूंजी पर जो अनुमानित प्राप्ति है ये बढ़ जाए तो निजी निवेश में वृद्धि होने की अधिक संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो कौन सी संस्था है हमारी? तो है हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है? वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति जनक है, तो ये मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अब आप लोग हमें बताएंगे 26 नवंबर को और क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को
ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि 26 नवंबर को हम लोग और क्या मनाते हैं। तो मिल्क डे तो हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर। इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस वो मनाते हैं हम लोग 1 जून को। कब मनाते हैं? 1 जून को। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में क्या नहीं है भैया? आप ही लोग सोचो कि राज्य सूची में क्या नहीं हो सकता। जो हमारी पुलिस है वो तो राज्य का हिस्सा है, कानून व्यवस्था ये भी राज्य का हिस्सा है, और जेल ये भी राज्य का हिस्सा है। अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये हमारा राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। बस थोड़े और बचे, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? तो ये है प्रतिबंध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल वाली क्लास में हमने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और ये भाग कौन से में है? तो ये भाग 4 में है। और ये पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये हमने बताया था। अधिकार में कितने लेटर्स हैं? 4। तो ये ऐसे भूल जाते हो तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका। और जो मौलिक कर्तव्य ये रूस से। चलो अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित है? तो ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। ये तो आर्टिकल 40 कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो ग्राम पंचायतों का विवरण है वो किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसमें एक और दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 44। तो जो आर्टिकल 44 है, ये आर्टिकल 44 क्या है? इसमें समान नागरिक रहता है। और ये कहाँ लागू है? गोवा में। कहाँ लागू है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता ने। तो ऐसे भी समझ लो 3 स्तर है तो 3 नाम भी है, बलवंत राय मेहता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर। इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्विच बंद होने पर। क्या हो जाएगा? स्विच बंद होने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और एम्पियर किसका होता है? एम्पियर किसका होता है? ये आप लोग हमको बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो नींबू का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। अब ऑक्जेलिक एसिड भैया किस में पाया जाता है? तो जो ऑक्जेलिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। जो कि आप लोग देख ही रहे हैं इन दिनों टमाटर के तो भाव इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका। और जो फार्मिक है ये रेड चींटी में, लाल चींटियों में, रेड आंट्स। ठीक। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर्स। और जो कैंसर होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, तो वो ट्रिक देख लेते हैं कौन सी है। तो जो भिलाई इस्पात वाले थे वो उसकी ट्रिक है ये, तो देखते हैं। तो ये 4 भाई थे। कौन कौन थे? बीरू। कौन कौन था? बीरू,
उसके बाद बीरू और राज और दुबे। 4 भाई नाम याद हो जाएंगे, बीरू, बीरू, राज, दुबे। अब इससे हो गया क्या, बीरू, बी फॉर बोकारो। जो बोकारो है, बोकारो, बी से कौन है, बोकारो। तो जो बोकारो वाला है वो किसकी मदद से बनाया गया, तो बोकारो वाला जो है तो वो रूस से, और भिलाई ये रूस की मदद से, और राउरकेला जर्मनी की मदद से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से। देखो हो गए ना, चारों हमें कभी नहीं बोल सकते। फिर से एक बार देख लेते हैं, बोकारो रूस की मदद से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की मदद से, और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो ब्रिटेन की मदद से। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद।